ट्राई कीजिए कि मेरे जैसे ना बनने की। हम लोग ये बीच बीच में खा रहे हैं। ये पार्ले दिया पार्ले खतरों से खिलाड़ी डीजल का फ्लैश पॉइंट कितना है पता है? मैं एक्स रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी का भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। अरे बाप रे बाप, इसलिए बोला बहुत फेमस आदमी है। अरे बाप रे बाप, फेमस का तो पता नहीं लेकिन आदमी हूँ। ये देखो धोखा कर रहे हैं पब्लिक कैशू वाले डब्बे में। तो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तुम्हारी शिपिंग लाइन में बकचोदी करना। नहीं, बकचोदी तो होती रहती है भाई, बकचोदी नहीं करेंगे करेंगे क्या, सरवाइव कैसे करें? यहाँ पे रेटिंग भी इंजीनियर का काम कर रहे हैं और इंजीनियर भी रिपेयर का ही काम कर रहे हैं। बकचोदी को सूट पहन के हमेशा रहता है तो फीलिंग आती है जैसे एस्ट्रोनॉट बन के हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। मेरे को शेयर करना लिंक, फिर मैं देखेगा पता चलेगा। लिंक शेयर करना भाई। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि मैंने लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने कहा था पिछले पोस्ट में कि मैं फिटर भाई के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, और जो भी फिटर भाई की ऑनबोर्ड लाइफ है और उनका काम वो सब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे साथ है पुनीत जी दुबे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग टैंकर शिप पे है, उसमें भी केमिकल टैंकर नॉट प्रोडक्ट टैंकर, एंड उसमें फिटर का जॉब कैसा है। मतलब अभी देखो हमारी कंपनी में फिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिटर की अगर कोई है ऑलरेडी मोटरमैन वाइपर में जॉब कर रहा है और किसको इंटरेस्ट है फिटर में आगे आने का, सो व्हाट दे कैन डू टू बी अ फिटर ऑन शिप। ऑलरेडी मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप मोटरमैन वाइपर में आके बाद में फिटर बनो। जो ऑलरेडी है मोटरमैन वाइपर उनको थोड़ा सैलरी अच्छा मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी शॉर्ट मिलेगा, कुछ अच्छी कंपनी में है उनका उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर फिटर बनने में इंटरेस्टेड है तो आप कैसे बन सकते हैं आगे जाके। जी, मैं स्टार्ट अपने शिपिंग लाइन करियर की शुरुआत की बात बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2014 अक्टूबर में मैं एक वर्कशॉप की तरफ से एक शिप पे गया था, वहाँ पे कुछ रेलिंग्स का काम था। तो मेरा काम कैप्टन को पसंद आया तो उसने बोला कि भाई परमानेंट यहीं रह जा, हम तुमको 10,000 रुपये सैलरी देंगे। तो फिर मैं वहीं रह गया। उसी शिप पे रहते हुए मैंने अपना पासपोर्ट CTC ये सब ऑनलाइन अप्लाई किया और जाके कोर्सेज वगैरह किया आप शिप पे रहते हुए। फिर मैं वहाँ पे 11 महीना किया था। उसके बाद वहीं के कैप्टन ने मुझे एक अलग कंपनी में मोटरमैन में डायरेक्टली मोटरमैन में लगवा दिया विदाउट वॉच कीपिंग एंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज वहाँ पे बिना वॉच कीपिंग के भी लेते हैं। तो वहाँ 3 शिफ्ट मैंने एज अ मोटरमैन किया, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करता था, साफ सफाई करना ये सब। तो मैं एकदम तंग आके तो फिर मैंने अप्लाई किया फिटर के लिए। तो मैं मुंबई आ गया, वहाँ से फ्लीट मैनेजमेंट करके कंपनी वहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग फिटर में ले लिया। फिटर सुनने में बहुत आसान सा वर्ड है लोगों के लिए जिनको नहीं पता है फिटर का मतलब, लेकिन जिनको पता है उनको फिटर में ही पता चल जाता है कि कितना डिफिकल्ट होगा काम। यहाँ पे शिपिंग लाइन में सुबह सवेरे 7 बजे 6:30 बजे कभी भी उठो, ब्रेकफास्ट करो और पहुँच जाओ ड्यूटी में। आपके लिए डेली कुछ ना कुछ काम निकाल के रखा रहता है। जैसे पाइपलाइन फट गया, चलता लाइन पाइप फट गया, सी वाटर चल रहा है उसमें पंप चल रहा है, उसी में फिटर का काम है। अगर फट गया तो या तो फिर उसको पैचअप करें, या फिर उसी में कोई स्मार्ट इंजीनियर रहेगा, ओके चलो वेल्डिंग मारो इस पर। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। आप 440 के करंट से आप वेल्डिंग भी मार रहे हो, अर्थ भी है, सब कुछ बहुत रिस्की काम है, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है और अच्छा है, अच्छा भी लगता है। फिटर का क्या है कि प्रोफेशन से जब आदमी खुश होता है तो हर चीज़ आसान हो जाता है। यही मेरे लिए है कि मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा लगता है काम। ट्राई कीजिए कि मेरे जैसे ना बनने की, क्योंकि मैं तो 12th PCM से करने के बाद भी किसी का सजेशन नहीं मिला, कोई गाइड नहीं कर पाया तो फिटर बन के रह गया, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था और तो शिपिंग लाइन ही है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था घर से। दूसरी बात तो जिन भाई के पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो, काबिल हो, वो आगे बढ़ें। शिपिंग लाइन में इंजीनियर्स ऑफिसर्स का इन लोगों का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है और रिस्पेक्ट भी है जी, और अच्छा सैलरी भी है। अच्छा सैलरी है, आप देश दुनिया आराम से घूमो, सैलरी अच्छा, बीपी एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी शॉर्ट है उनके। स्टील वेल्डिंग, कास्ट आयरन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये सब काम फिटर को आना चाहिए। ये सब काम फिटर को आना चाहिए। प्लस हमारे फिटर लाइन में ये मतलब बोला जाता है वेल्डिंग पोजीशन, जिसको बोलते हैं 3G, 2G, 6G। It's like 45 डिग्री एंगल,
90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल। तो ये एक राउंड शेप होता है, तो उसमें हर थोड़ी दूर में आपका डिग्री चेंज होता जाता है, जैसे 2G, 3G, 4G, 6G। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिटर बनने का मतलब ये नहीं कि रैंक के आगे फिटर लिख गया तो फिटर हो गया। फिटर के लिए बहुत ही फिटर का कोर्स भी है, प्रोफेशनल कोर्स है, वो आप करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अच्छा रिकमेंडेशन मिला चीफ इंजीनियर कैप्टन की तरफ से, तो फिर आपका और इजीली हो जाएगा लाइफ। जी, फिटर को भी आजकल कंपनी बेवकूफ़ बनाने के लिए पेटी ऑफिसर का रैंक दे के रखता है, लेकिन बिहेवियर कुछ पेटी ऑफिसर जैसा होता नहीं है। उनको नॉर्मल क्रू के जैसे ट्रीट किया जाता है और नॉर्मल ही है, सब लोगों से मिलजुल के रहते हैं। फिटर ऐसा होता है कि जो जहाज के सारे क्रू से अटैच होता है। डेक पे भी इनका जरूरत है, इंजन में भी तो है ही जरूरत। और नाउअडेज अभी हो क्या रहा है फिटर रैंक में भी, पहले कैसा था, हर शिप पे हर कंपनी में फिटर रैंक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी कुछ कंपनीज है जो फिटर रैंक को भी हटा रहे हैं, क्योंकि जो इंजीनियर्स है कंपनी चाहती है कि अपने इंजीनियर खुद स्मार्ट बने और टैलेंटेड बने। सो वो लोग कंपनी वाले चाहते हैं कि अपने इंजीनियर ही सारा काम करें। लाइक अभी छोटा बहुत वेल्डिंग का काम है तो इंजीनियर को उनका कहना है कि इंजीनियर को काम आना चाहिए ये। सो फिटर रैंक को भी अभी बाईपास कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनी। लग रहा है कि फिटर का रिक्वायरमेंट आगे भी रहेगा, क्योंकि फिटर रैंक को बाईपास करना इतना मुश्किल पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि सब काम इंजीनियर्स नहीं कर पाएंगे जो फिटर काम कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिटर का फ्यूचर में है, रिक्वायरमेंट है और अभी भी है। बहुत थोड़ी बहुत कंपनी ऐसी कि जो फिटर रैंक को हटा रहे हैं और जब जरूरत है तभी ऑन बोर्ड फिटर को भेज रहे हैं। जब जैसे काम खत्म होगा, जितना भी फिटर का काम है, 1 महीना 2 महीने फिर से साइन ऑफ दे रहे हैं, और मतलब साइन ऑफ देके दूसरी शिप पे ट्रांसफर करेंगे उनके, या फिर घर पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 2 महीने का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्लस हाई सैलरी देते हैं। आप किसी भी कंपनी में परमानेंट 9 महीना 10 महीना करोगे, जैसे इंडियन कंपनी हो गया, मैनेजमेंट कंपनी, तो उसमें आप कहीं पे $1600, $1500, $1700 USD मिलेगा आपको। ऐसी कंपनियों में जो आपको 2-2, 3-3 महीने के लिए बुला रहे हैं, विदिन 15 डेज आपको रेस्ट देंगे घर पे जाने के लिए, 1 मंथ मैक्सिमम, 1 मंथ 2 मंथ रेस्ट देंगे, उसके बाद वापस 2 महीने 3 महीने के लिए बुलाते हैं। ये हाई पेड भी करते हैं, दूसरा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है। वैसे अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे पैर जमाने में 2 महीने लग जाते हैं, उसके बाद पता चला साइन ऑफ हो गया, चलो गए। ऐसी कंपनीज में सैलरीज अराउंड 20-100 तक मिल जाता है सैलरी। और जो भी इंडियन कंपनीज है, मैनेजमेंट कंपनीज लाइक फ्लीट, एंग्लो, सिनर्जी, वहाँ पे $1600 to $1800 तक सैलरी मिलता है। लेकिन इस कंपनी में 20-100 विच इज़ वेरी हाई salary. In management company, you are fitter, but you have to do all jobs like you should do like wiper, motorman, electrician, engineers, captain, all the ranks you are only fitter. जैसे कि मैंने पिछले कंपनी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी छोटा बहुत काम हो, टर्बो चार्जर खोलना है, एग्जॉस्ट वॉल्व करना है, फिटर को ले लेते हैं। लेकिन इस कंपनी में देखा जो काम प्यूरीफायर खोलना है, फिटर को बुला लेते हैं। अभी इस कंपनी में ऐसा नहीं है। इंजीनियर खुद अपना काम करना जरूरी है और उसको आना ही चाहिए, कोई किसी की हेल्प, विदाउट हेल्प। मैंने मैनेजमेंट कंपनियों में देखा है कि अगर किसी से स्क्रू नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी फिटर को बुलाते हैं। एंड खासकर ये इंडियन क्रू आपस में ही करते हैं ऐसा। एडवांटेज ये है कि मतलब जो भी इंजीनियर बनेंगे फ्यूचर में वो काफ़ी स्मार्ट निकलेंगे और उनको हर तरह का नॉलेज होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मैं फिटर की लाइफ के ऊपर, ऑनबोर्ड लाइफ के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है जस्ट पूछो मुझे, मैं फिटर भाई से पूछूंगा। सो पहला सवाल क्वेश्चन है शुभम गायकर, जो पूछ रहे हैं हाउ टू बिकम इंजन फिटर, विच कोर्स ही चूज एंड कॉलेज। अभी कैसे फिटर बनना है वो तो बता दिया है मैंने पूरे अभी हम लोगों ने वीडियो में। तो कौन से कोर्स करना है और कॉलेज कहाँ से, ये भी बताया शायद, लेकिन फिर भी बता दो। जैसा आप 10th करके भी और 12th करके भी आपका इंग्लिश में 40% आप होना चाहिए। आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली जीपी रेटिंग के लिए, वहाँ पे आपको फिटर ट्रेड मिलेगा, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे आपको। तो फिटर ट्रेड में भी आप कर सकते हो, जैसे जीपी रेटिंग नॉर्मली कर ही लिया तो आप फिटर ट्रेड चूज करके आप इंजन फिटर बन सकते हो। हाउ टू ज्वाइन एज अ फिटर, वही सवाल शुभम गायकर पूछ रहे हैं। लेकिन हाउ टू ज्वाइन एज अ फिटर, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप एज अ फिटर आप जीपी रेटिंग करने के बाद अगर आप कहीं बड़े शहर में है तो वहाँ पे आप, आजकल तो कॉमन चीज़ें हो गई हैं, लोग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं, महीने भर का कोर्स देते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आप किसी भी शिपिंग कंपनी में दिखाओगे तो एक बार चांसेस होता है कि आपको वो लोग जॉब दे देंगे फिटर का।
ट्रेनी फिटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब ITI कोर्स करना? यस। अगर आप फिटर लाइन में शुरू से ही मन बना लिए कि आप शिपिंग लाइन में फिटर में ही आना चाहते हैं, तो आप बेटर है कि 10th के साथ आप ITI भी करो, या 10th करके ITI करो, 12th करके ITI करो। ITI करके फिर आप GP रेटिंग में एडमिशन लेके फिटर ट्रेड लेके आप वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके आप शिपिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। इंद्रजीत पूछ रहे हैं विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर GP रेटिंग। इंद्रजीत, इसका सवाल मैं दे रहा हूँ। इंद्रजीत, मैं एक बोलना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन मेक श्योर करो कि आप इंस्टीट्यूट जॉब दे रहे हैं। आपको GP रेटिंग कोर्स करने वाले बहुत है पूरी इंडिया में, हर स्टेट में आपको हजारों कॉलेज मिलेंगे, लेकिन जॉब देने वाला कोई नहीं है। इंद्रजीत भाई, मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट कोई बढ़िया नहीं होता, बढ़िया वही होता है जहां आपका पैसा सबसे कम लगे और प्लेसमेंट मिल जाए। और प्लेसमेंट भी मिल जाए। जैसे प्लेसमेंट देने की कोई गारंटी नहीं लेते आजकल इंस्टीट्यूट वाले, लेकिन आप अपने 10-20 हज़ार बचा सकते हो। जैकि जिसका नाम हो गया है वो यही GP रेटिंग के लिए 3 लाख रुपए ले रहे हैं। कोई और इंस्टीट्यूट है, सेम सर्टिफिकेट सेम चीजें सिखाएगा आपको 2.5 लाख रुपए में। Exactly. I have diploma in electric engineering. Can I become fitter man in merchant navy? By joining GP rating. Wow, very nice question. अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो तो आपको मुंबई दिल्ली में जाके इंस्टीट्यूट पता करके आपको वहाँ पे 6 महीने का कोर्स होता है, वो आप करिए, सर्टिफिकेट देंगे, प्लस आपको इंडियन CDC भी बना के देंगे, प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर का ट्रेनिंग COC भी बना कर देंगे। आप ऑफिसर बन सकते हो। आपको डी प्रमोशन होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप फिटर बनो या GP रेटिंग करो। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो ये कोई बात नहीं है कि आप फिर GP रेटिंग करो और फिटर हो। मनोज पूछ रहे हाउ मच सैलरी फिटर अर्न पर मंथ? इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, विच कंपनी यू आर डूइंग एंड व्हाट इज योर एबिलिटी। नेवी शंकर पूछ रहे हैं कि फिटर रैंक की रिक्वायरमेंट है ऑयल रिग पे? जी, बहुत आवश्यकता होती है ऑयल रिग पे। ऑयल रिग पे अच्छी कंपनियों द्वारा जो मैनेजमेंट किया जाता है उसमें आपको 28 डेज ऑफ 28 डेज ऑन करते हैं। मतलब 28 दिन नौकरी करना है, अगले 28 दिन छुट्टी है, लेकिन उसका भी आपका सैलरी का 50% सैलरी आपको छुट्टी में भी देते हैं। ऑयल रिग खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। 28 आवर आपको उसी में रहना है, एक ही जगह पे स्थिर होकर। अक्षय पूछ रहे हैं कि फिटर्स ड्यूटी टाइम। फिटर्स ड्यूटी टाइम नॉर्मली सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, और उसके बाद कोई इमरजेंसी हो रही तो टाइम की वैल्यूएशन नहीं है और ना ही टाइम देना जाता है। अनन्या जी पूछ रही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एनी कोर्स for education qualification you can do graduation also and 10+2 or 10 ITI course. Yes, ITI course, and after ITI 10+2 you have to sure you have to 40% up in English, 10 or 12 you can apply for the rating. प्रतीक पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव ओवरकम इन द वर्क प्लेस। One of my ship it was a product tanker and that settling tank to service tank transfer fuel line totally burst in 6 meter, and in between 6 meter no flange, only one connection, and totally line burst. We are going for sailing next day, and today line burst in night time. I tried to repair, but it was very hard, and she was 16-year-old. Then this was a very difficult time for me to make this pipe, because mostly if anyone's seaman seeing my video, they definitely know where is the settling service tank line is going, because this one is going from the bilge and no space between the pipelines, too much difficult. Then I try to make and I make, that's why I get promotion. This was the toughest experience of my shipping line. दोस्तों, मैं संकेत भाई के YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे शिपिंग लाइन में, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये मेरी असली जगह नहीं है। इसलिए मैं विद इन फ्यूचर 2-3 ईयर्स मैं कोर्स के लिए जाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा। इसके लिए एग्जाम के लिए जाने हार्ड मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा, घर जाके मैथ का कोचिंग लूँगा, इंग्लिश कोचिंग लूँगा जी। तो जो मैं 6 साल बाद करने जा रहा हूँ, कहने का मतलब यही है कि जो 6 साल बाद मैं करने जा रहा हूँ, यही आप स्टार्ट में कर सकते हो और सिंपल तरीके से कर सकते हो।
एग्जैक्टली। और मोस्ट ऑफ द मुझे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं कि भाई जीपी रेटिंग करके आगे 3 साल बाद कोर्स कर सकते हैं, हम लोग भी इंजीनियर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। एग्जैक्टली बन सकते हैं, लेकिन यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और आपको पता नहीं आगे 3 साल बाद क्या होने वाला है, आपकी फैमिली में क्या होने वाला है। आप मतलब जैसे कोरोना आ गया, सारे इंस्टीट्यूट बंद है, मरीन सेक्टर चेंज हो जाए, मरीन सेक्टर चेंज हो जाए, कुछ नया आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज द फ्यूचर। सो बेटर यही रहेगा, आप अपना स्टार्टिंग ही अच्छे तरीके से करो, और ताकि आगे जाके अच्छा रहेगा। Yes. अमनदीप जी है जो इनका अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इन शॉर्ट इन लॉन्ग, जैसे भी और टू यू मिस्टर अमनदीप। मैं मर्चेंट नेवी का, हमारे नॉर्थ साइड में तो ज़्यादातर पहले किसी को पता नहीं, नॉलेज नहीं था कि हमें मर्चेंट नेवी क्या प्रोफेशन है, कैसे काम करना है। तो मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है वो मिसगाइड होते हैं। तो अगर आपको, जैसे फिटर भाई और संकेत ने बताया कि अगर आपका प्री प्लान है, अगर आपने अभी 10th कर रहे हो या 12th किया है, तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है मर्चेंट नेवी में। और एग्जैक्टली जैसे आप मान लो, मैंने तो +2 आर्ट्स में की थी, PCM में नहीं की, तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी भी नहीं। तो मैंने फिर जीपी रेटिंग किया, जीपी रेटिंग करके बाद में जीपी रेटिंग करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, करना इजी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि कंपनीज फ्रेशर को लेती नहीं। दे आर आस्किंग यू हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा अगर आप कहीं जॉब ही नहीं किया है। तो भाई ये सबसे डिफिकल्टी मर्चेंट नेवी में पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। और फ्रेशर को अगर जॉब नहीं है तो फिर एजेंट के पास जाना पड़ेगा, एजेंट पैसे लेंगे। सो मतलब जो खर्चा आपको डीएनएस करने में लगेगा, वही खर्चा आप जीपी रेटिंग और एजेंट को पैसा देने में लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझो इस बात। बट अभी क्या हो गया, अभी डीजी शिपिंग ने रूल निकाला है लास्ट आई थिंक 2020 में रूल निकाला है कि जो भी इंस्टीट्यूट अभी जीपी रेटिंग करवाएगा वो प्लेसमेंट उनको देगा। आई डोंट नो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट ऐसा रूल है। रूल के हिसाब से कि जो एजेंट को बाईपास करना है और जो पैसे ले रहे पब्लिक, उसको कम करने के लिए डीजी ट्राई कर रहा है। बट आई थिंक ये पॉसिबल होगा मे बी आफ्टर 10-15 ईयर्स। बिग बिजनेस है, बिग बिजनेस। तो अगर आप जीपी रेटिंग कर लिया है तो उसके बाद यू हैव टू लुकिंग फॉर द कंपनीज, इफ यू हैव सम लिंक यू कैन टेक देम। टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, टैंकर शिप के ऊपर लाइफ और बल्क कैरियर के ऊपर लाइफ में क्या डिफरेंस है? बल्क कैरियर हो या फिर केमिकल टैंकर हो, काम तो फिटर के लिए काम सेम ही रहता है। और बाकी क्रू के लिए थोड़ा अच्छा रहता है कि अभी भी कंपेयर टू टैंकर बल्क कैरियर को ज़्यादा दिन स्टे मिलता है एंकरेज में, पोर्ट में, और प्लस उतना रिस्क नहीं है। रिस्क नहीं है, स्पेस बहुत है शिप में। आप एंजॉय एंटरटेन के लिए आप बल्क कैरियर में कार्गो होल्ड में आप क्रिकेट मैच खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो। किसी कार्गो होल्ड को पानी से भर दो तो स्विमिंग पूल बन जाता है। पार्टी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कंपेयर करोगे केमिकल टैंकर और प्रोडक्ट टैंकर टू बल्क कैरियर। केमिकल प्रोडक्ट टैंकर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन सर्वे चलता रहता है। केमिकल टैंकर जितना ज़्यादा परेशानी क्रू को होता है उसका डबल परेशानी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को। तो केमिकल टैंकर पे जिसमें डेक रेटिंग में जो भी आते हैं बंदे, उनके लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है कंपेयर टू फिटर। डेक रेटिंग के बंदे जो है उनके लिए बहुत ही छोटा उनको पार्सल लोड करना है एक टैंक में, वहाँ पे लाइन अप करना। कौन सा केमिकल का मतलब आप समझ ही जाइए कि कितना सारे केमिकल्स कैसे सूट पहन के हमेशा रहता है तो फीलिंग आती है जैसे एस्ट्रोनॉट बन के हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। केमिकल से बचने के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर में अगर आपको एक प्लास्टिक पहना दिया जाए, शील्ड प्लास्टिक, तो आप कैसा महसूस करोगे? वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। और डे बाय डे कंपनीज भी अभी रैंक को कम कर रहे हैं। मतलब शिप पे वो चाहते हैं कि कम क्रू में शिप चले, दे डोंट केयर, उनको ऑफिस में बैठना है। बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी आवश्यकता होती है कि और क्रू। अभी देखो यहाँ पे केमिकल टैंकर पे कैडेट भी नहीं है, 2 AV 2 OS और एक थर्ड ऑफिसर भी नहीं है, एडिशनल थर्ड ऑफिसर नहीं है, अदरवाइज जूनियर ऑफिसर नहीं, जूनियर इंजीनियर नहीं, इंजन कैडेट नहीं, एक मोटरमैन एक वाइपर के भरोसे पूरा इंजन चला रहे हैं। और उसमें भी हर शिप में हर फिटर भी नहीं है, और इसमें भी हर पोर्ट में आपको इंस्पेक्शन के लिए मैसेज आ जाता है, चलो ये इंस्पेक्शन है, वो इंस्पेक्शन है। तो फिर लाइफ बहुत डिफिकल्ट। हम लोग ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मुझे?
हम लोग ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि No, आपको- no, we are not talking negative. We are talking truth. Truth. What you will face on board, Real we life. are There telling. is real facts. Yes. This is all the real facts. हम लोग नेगेटिव, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि See नेगेटिव guys. बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कॉलेज में होते तो एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं, लेकिन शिप पे आने के बाद रियलिटी कुछ अलग होती है। दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप यूपी का मतलब ही समझ गए होंगे कि कैसा होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो पहले जब मैं शिपिंग लाइन में नहीं आया था तो मेरे दोस्त लोग कहते थे, जब मैं काम सीख रहा था, दोस्त लोग कहते थे कि ये ऐसा है वैसा है। सुबह जाता हूँ, चेयर पे आराम से पैर फैला के बैठ जाता हूँ, शाम को जाता है, महीने का $1500 मेरे अकाउंट में आ जाता है। जब मैं शिपिंग लाइन में एंटर किया तब मुझे उनकी रियलिटी पता चली कि वो अपनी बेइज्जती नहीं बता रहे थे। कि वहाँ जैसे कि लोग, अभी कोई बड़े घर से आया, वहाँ पे कभी उसने झाड़ू भी हाथ नहीं लगाया है, खाना लेके कभी खाया नहीं है, पानी लेके कभी पिया नहीं है, तो वो लोग के लिए यहाँ पे आने के बाद वो घर जाके यही बोलेंगे कि वहाँ राजा जैसे रहे। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से यही लगे कि हम निगेटिविटी बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको वही बता रहे हैं जो शिपिंग लाइन में एक्चुअल फैक्ट है। बल्क में एक बात और है कि सैलरी थोड़ा कम देते हैं कंपैरिजन टू प्रोडक्ट टैंकर, केमिकल टैंकर। सैलरी $100-200 ये फर्क होता है। सैलरी में बहुत डिफरेंट है। रेटिंग, यस। इंजीनियर्स में भी यस। बल्क में एबी का सैलरी 1250-1300 है, और यहाँ पे इन्हीं एबी का सैलरी 1600 है। 1600 है। प्लस ओवरहेड। रिस्क ज्यादा है यहाँ पे। Yeah. This is what I am saying. More risk, more salary. Yes. This is what the concept of the shipping industry. मिस्टर मनदीप कहना चाहते हैं कुछ पीछे से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शिप है, ये हमारा घर है। मीन्स दैट कि जो काम घर पे आप करते हो, मेंटेनेंस जो घर पे नीड्स है, वही इधर करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा लाइफ है। कोई बाहर से आएगा नहीं करने के लिए। सही। वी हैव टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, मेंटेनेंस, Cleaning job. फॉर रेडी फॉर द इंस्पेक्शंस, और कोई प्रॉब्लम आ गया है उसको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई टीवी खराब होता है तो आप बाहर से टेक्नीशियन बुलाते हो, टीवी ठीक कर देता है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। बट हम लोग जो 22 बंदे हैं, यही हमारी फैमिली है। हम लोग को सबको मिलके एक दूसरे का काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है कि हम लोग इजीली यहाँ से नेक्स्ट वॉयज जाएं और इजीली हम लोग सेफली घर पहुँचे, और जो हमने कैरी किया है उसको सही तरीके से डिलीवर कर दें। ये हमारा काम है, तो ये हमारी लाइफ है। Okay, so guys, let's end this video over here, and thank you very much, Peter bhai, for sharing your knowledge, sharing your experience. For Amandeep bhai also, thank you very much, so grateful. जाते जाते एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा, जैसे आप शिप सेफली ज्वाइन कर रहे हो, वैसे साइन ऑफ भी सेफली से घर जाओ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर सेफ्टी इज इन योर हैंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. व्हाट यू वांट टू से, एनीथिंग एल्स? दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अगर आपको फिटर बनना है तो उससे भी बचना पड़ेगा। इस समय हम साउथ कोरिया के उल्सान पोर्ट में उल्सान बंदरगाह में जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा नाव आज मध्य रात्रि 1 बजे पहुँचने वाला है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं संकेत भाई YouTube के माध्यम से कि ये अभी हम सुएज कैनाल से ज्वाइन किए थे, इजिप्ट से, और वहाँ से आए सिंगापुर से फिर चाइना से फिर कोरिया में इटालियन आए, फिर इटालियन से अभी हम लोग उल्सान जा रहे हैं। एक हवाई जहाज से तोता और गधा सफर करते थे। अब हवाई जहाज एयरपोर्ट से डिपार्ट करके हवा में है, तो थोड़ी देर में तोता और गधा एक साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर में तोता ने बिल बजाया। एयर होस्टेज आई, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो तोता बोलता है, गाड़ मारा। एयर होस्टेज बदतमीजी करके चली जाती है। 5 मिनट बाद फिर तोता बिल बजाता है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकूं? तो अब तोता शांत हो गया। गधे ने 10 मिनट बाद सोचा मैं एक बार बजाता हूँ। तो गधे ने बिल बजाया, एयर होस्टेज आया, बोल रहा है कि मैं हेल्प यू सर। एयर होस्टेज पहले ही 3 बार तोते से परेशान हो गई, तो जैसे ही गधे ने कहा तो उसने चलते हुए फ्लाइट से गधे को फेंक दिया। तो तब तोता बोल रहा है तुम उड़ सकते हो? गधे को बोला कि तुम उड़ सकते हो? बोला नहीं, फिर जाओ। It's depend on nature. What type of nature you have? You have ego nature.
like that. I am engineer. I cannot do cleaning. I cannot stand with you ratings. This is the nature. You called simply Arakshan, as I told before in my video. आरक्षण Yes, आरक्षण. हर जगह पे आरक्षण है यस, हमें खाने के लिए अलग बिठाया जाता है ऑफिसर इंजीनियर से. हमारे साथ बिहेव भी दूसरा होता है ऑफिसर इंजीनियर से. but some of the vessel there is common Yes. vessel. बट हम लोग का हैबिट भी हो गया कि हम लोग ऑफिसर इंजीनियर के साथ बैठेंगे खाने के लिए तो कंफर्ट भी फील नहीं होता. सारे हमारे खाने के ऊपर नजर गड़ाया रहता ऐसा हम लोग अभी वीडियो का एंड करेंगे यहाँ पे. ये तो बकचोदी थी दोस्तों, ये तो- बुरा मत मानना.